नमस्कार, आप देख रहे हैं DRS 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी। आगरा में मतदाता सूची को लेकर राजनीतिक गर्माती नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष सबीर अब्बास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और संभावित घोटाले के आरोप लगाए हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए रिपोर्ट। आगरा में समाजवादी पार्टी ने मतदाता सूची को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के महानगर अध्यक्ष सबीर अब्बास ने प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाया कि मतदाता सूची में कई तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिनकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सबीर अब्बास ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया होती है। यदि मतदाता सूची में किसी प्रकार की गड़बड़ी या हेरफेर की आशंका है तो उसे पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होना बेहद जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदाता सूची में सामने आ रही कथित विसंगतियों से आम मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा कि यदि समय रहते इन शिकायतों का समाधान नहीं किया गया तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जनता का भरोसा प्रभावित हो सकता है। समाजवादी पार्टी ने प्रशासन और चुनाव से जुड़े अधिकारियों से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि कहीं भी गड़बड़ पाई जाती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए मतदाता सूची का शुद्ध और त्रुटि रहित होना बेहद आवश्यक है। इसलिए किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जांच कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अब इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन और संबंधित विभाग इस मुद्दे पर क्या कदम उठाते हैं और जांच की प्रक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ती है। देखिए, आज हम जो एक महत्वपूर्ण पहलू के ऊपर आपसे बात कर रहे हैं और वो सबसे ज़्यादा इसलिए भी ज़रूरी है कि इस देश के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर मतदाता को मत देने का अधिकार हमारा सबसे सर्वोपरि रहता है। वो हमारा मौलिक अधिकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो SIR हुई, उस SIR के बाद में इन्होंने जो फाइनल हमको वोटर लिस्ट दी थी उस पर हमने गहन अध्ययन किया। हमने अपने महानगर स्तर से, हमारे प्रदेश स्तर से उसमें जो त्रुटियां, जो गलतियां सामने आई हैं, उसमें एक व्यक्ति का वोट 4 जगह वोट आज भी उसमें है। उसके लिए हमारे पास पूरा जो है रिकॉर्ड है, जो इसकी जांच की गई है, ये हमारे पास रिकॉर्ड है। आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति का वोट 4 जगह इसमें दर्ज है और सेम ID है, सेम सारा का सारा है। एक विधानसभा में करीब 6 से 7 हज़ार जो वोट हैं, नहीं यहाँ पे हाँ 6 से 7 हज़ार वोट इसमें हैं। दूसरी इसमें जो त्रुटियां हैं कि अगर वोटर का नाम उसमें इकबाल खान है तो फादर का नाम उसमें श्यामलाल शर्मा है। ये त्रुटियां भी हर विधानसभा में 6 से 7 हज़ार वोट जो है इसमें जो है पाई गई हैं। ठीक है, ये पाई गई हैं। तीसरा, इन्होंने मतदाता को अपना मत प्रयोग न होने की एक बहुत बड़ी ये भी साजिश की है कि अगर किसी का वोट अगर जहां पड़ना चाहिए उससे उनको वोटरों को जो है वंचित करके 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर तक उसको दूर कर दिया गया है। ये तीनों मुद्दे ऐसे हैं जो कि सीधे हमारे चुनाव को, मताधिकार को प्रभावित करते हैं। इसके लिए हमने आज आप लोगों के माध्यम से, आपके सहयोग से हम इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसको जिलाधिकारी, कमिश्नर महोदय, दोनों अधिकारियों को अवगत कराएंगे और उसके बाद में अगर इन्होंने टाइम बाद 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने के अंदर अगर इस पर काम नहीं किया, हमें जो है मतदाता को मत देने के अधिकार से इन्होंने वंचित रखा, तो हम इसके लिए कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। और समाजवादी पार्टी का ये करबद्ध एक प्रण है कि हम मतदाता को मतदाता के अधिकार से वंचित करने का कोई भी प्रयास होगा, उसके लिए बंगाल और बिहार और हरियाणा, उत्तर प्रदेश को नहीं बनने देंगे। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्पष्ट आदेश है। एक बूथ पे हमने 4-4, 5-5 लोगों की जो नियुक्ति की है, वो लोग गहन अध्ययन कर रहे हैं और ये कर रहे हैं कि हमारा जितना भी वोट है, चाहे वो PDA का हो, चाहे वो पीड़ितों का हो, वो पूरा वोट इस बार 2027 के चुनाव में पड़ना चाहिए।